आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए इस वीडियो को आज ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही राज की बात जानने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी बात जानने वाले हैं जो कि बाइबल से आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज हम बहुत ही भेद की बात जानने वाले हैं। जे कि ये हिंदी बाइबल आप ओपन करेंगे, पुराना नियम, नया नियम दोनों में आप वचनों में देखेंगे। हमने पूरी संपूर्ण बाइबल में क्या देखा है, 132 बार भेद शब्द का अर्थ आया है। भेद शब्द 132 बार आया है संपूर्ण बाइबल में। आज हम यही जानेंगे कि भेद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है या क्यों बाइबल में दिया गया है, या भेद किसके बारे में भेद बता रहा है, हमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ, किसके लिए प्रयोग किया गया भेद शब्द का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए यदि मैं भेद शब्द के सब वचनों को आपको बताऊं तो देखिए वीडियो कम से कम 1-2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे वचन हैं। 132 बार भेद शब्द आया है तो 132 वचन मान के चलिए आप। तो आप सोच के देखिए, आज हम कुछ वचनों को आपको बताऊंगा जिनमें भेद शब्द का रहस्य छुपा हुआ है। आज इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि भेद क्या है। यदि आप पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि मैं पहले से जानता हूं भेद किसके लिए प्रयोग किया गया है, भेद शब्द का अर्थ, या किसके लिए भेद शब्द आया हुआ है हिंदी बाइबल से। यदि आप पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, वचन को खोलेंगे, वचन को जानेंगे, वचन से हम देखेंगे आपको हर एक वचन में भेद शब्द मिलेगा। आप देखिए वीडियो को ध्यान से मेरे साथ वचनों को पढ़ते रहिए। देखिए और मेरे देखिए आप इफिसियों के 6 के 19वें वचन में निकालेंगे। नए नियम की बुक को खोलिए, हिंदी बाइबल आप अपने साथ ओपन कीजिए, हिंदी बाइबल खोल के रख लीजिए और मेरे साथ बाइबल निकालिए, मेरे साथ वचन पढ़िए मोबाइल में या किसी भी प्रकार से। देखिए इफिसियों 6 के 19 में क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दास कह रहा है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखिए ये फोटो है, ये मेरा, ये मैं भी कह रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे भी ऐसा क्या दे, ऐसा सुसमाचार का भेद बताए कि मैं आपको सुसमाचार अच्छी तरीक़ा से वचन का अर्थ समझा सकूं। परमेश्वर हम पर भी कृपा मुझ पर भी करे और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये वचन मेरे जीवन में भी पूरा हो, मैं भी परमेश्वर का वचन साहस के साथ सभी को बता सकूं। पवित्र आत्मा मुझे प्रभु की यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। देखिए अब हम इफिसियों 6 के 19 में हमने देख लिया, आगे हम देखते हैं। हे भाइयों, देखिए आगे रोमियो के 11 के 25 में हम निकालेंगे, इसमें कौन सा वचन दिया है। देखिए 11 के 25 को निकालिए आप। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भेद से अनजान रहो। आज हम जानेंगे ये भेद शब्द बार बार क्यों आया है, 132 बार क्यों आया है, या किसके लिए प्रयोग किया गया है। इस भेद के अंदर क्या छुपा हुआ है, कितना अनमोल धन छुपा हुआ है, उसको हम आज जानेंगे। इस भेद शब्द के अंदर इतना अनमोल खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में आज आप जानकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए यहाँ पर रोमियो के 11 के 25 में क्या लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। देखिए हर वचन में भेद का शब्द आएगा। मैंने कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट वचन लिए हैं जिनके द्वारा मैं आपको भेद शब्द को समझाऊंगा। देखिए रोमियो के 16 के 25 को निकालिए, यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें भी भेद शब्द प्रयोग हुआ है। देखिए अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्तर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। देखिए वो भेद जो सनातन काल से छिपा हुआ है, आज हम उस भेद को जानेंगे जो सनातन काल से छिपा हुआ है, जिसको किसी ने नहीं बताया है, सनातन काल से जिसका रहस्य किसी ने जाना ही नहीं है। देखिए सनातन काल से छिपा हुआ है। आगे हम देखते हैं पहली कुरिन्थियों के 2 के 1 को निकालिए, पहली कुरिन्थियों के 2 के 1 को निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूँ। देखिए अब परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, पौलुस, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्या हुआ, वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आगे हम देखेंगे
पहली कुरिन्थियों 14 के 2 को निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हम जल्दी से बहुत सारे वचन हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट वचनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिससे कि आपको भेद शब्द का अर्थ मालूम हो जाए। देखिए पहली कुरिन्थियों 14 के 2 को निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हर वचन में आपको भेद शब्द में दिखाई देगा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। देखिए जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। क्योंकि वो क्या करता है, भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। अब अगले वचन को चलते हैं, पहली कुरिन्थियों 14 के 7 को निकालिए। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वर्गों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों पहचाना जाएगा। ये पहली कुरिन्थियों 14 के 7 में आपने पढ़ लिया। अब आगे हम वचन पे चलते हैं। पहली कुरिन्थियों 15 के 51 वचन को निकालिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्या होगा, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। देखिए इस वचन में भी भेद का शब्द प्रयोग हुआ। देखिए इफिसियों 1 के 9 को निकालिए। इफिसियों की बुक को खोलिए, इफिसियों के 1 के 9 को निकालिए। उसने अगले वचन में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या भेद शब्द कहाँ पर प्रयोग हुआ। देखिए उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। देखिए परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा का भेद, उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय से, अपने सुंदर विचार के द्वारा, अपने भले काम के लिए, भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। किससे बताया, हमें बताया है। आज हम जानेंगे कौन है भेद के शब्द के नीचे, भेद शब्द किसके लिए आया है, किस। देखिए उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए जिसने क्या किया, अपने आप में ठान लिया था। किसने ठाना था, देखेंगे आगे। अब देखिए अगले वचन पर चलते हैं। इफिसियों के 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। देखिए अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। आगे हम देखेंगे इफिसियों के 3 के 9 को निकालिए। 9वें वचन में हम देखते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखिए आज हम उस भेद को जानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज सोचिए आज हम उस भेद को जानेंगे। देखिए यहाँ पर वचन को दोबारा से पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। देखिए आज हम उस भेद को जानेंगे जो आदि से क्या है, गुप्त रहा है, आदि से अब तक किसी ने जाना ही नहीं है। उस भेद को हम समझेंगे। आगे आगे हम वचन पर चलते हैं। इफिसियों के 5 के 32 को निकालेंगे। इसमें क्या लिखा है, इफिसियों के 5 को 32 को निकालिए। यह भेद तो बड़ा है, क्या ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। आगे हम चलते हैं। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। देखिए आज हम उस भेद को जानेंगे जो क्या रहा है, समय से पीढ़ियों से अब तक क्या रहा है, गुप्त रहा है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा भेद जो अब तक गुप्त रहा है, अभी तक किसी ने जाना ही नहीं है। देखिए अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। कुलसियों के 1 के 26 में आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। आगे हम वचन को पढ़ते हैं, कुलसियों के 1 के 27 को। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या है, देखिए दोबारा से वचन को समझिए, पढ़िए एक बार। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। देखिए भेद को हमारा परमेश्वर किस भेद को प्रकट करना चाह रहा है, हम पर प्रकट करना चाह रहा है। आज हम उस भेद को जानेंगे जो प्रभु यीशु ने
हम पर प्रकट किया है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि अन्य जातियों में, हम अन्य जाति लोग हैं, हमारी जातियों में क्या उस भेद का मूल्य क्या है, उस भेद को हम क्या समझते हैं, आज हम जानेंगे। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा ना वो हम सब में रहता है। आप आगे हम वचन को देख चलते हैं। कुलसियों के दो को निकालिए। कुलसियों की बुक 2 वचन पढ़ते हैं। ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में घटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए, अब वहाँ पर आप जान गए होंगे कि भेद क्या है। आप जान गए होंगे भेद किसके लिए आया है। देखिए, इसको दोबारा से पढ़िए, आप अब भी नहीं समझे तो कुछ नहीं। देखिए, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में घटे रहें। क्या करें? उनके मन को साहस मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको हिम्मत मिले, शक्ति मिले और प्रेम से क्या रहें, वो आपस में घटे रहें, आपस में मिले रहें और वे पूरी समझ का सहारा लें। और क्या करें? अपनी पूरे दिमाग का सहारा लें, पूरी समझ का सहारा लें, पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें, पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, देखिए अब आ गया भेद शब्द का अर्थ, परमेश्वर पिता के उस भेद को, हमारे स्वर्गीय पिता के उस भेद को, अर्थात कौन है भेद? मसीह है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहचान लो। देखिए, जो भेद शब्द 132 बार प्रयुक्त हुआ है वो यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त हुआ है। 132 बार प्रभु यीशु मसीह का भेद कौन है? यीशु मसीह है। किस भेद को हमें जानना है? यीशु मसीह को पहचानना है, यीशु मसीह को समझना है, यीशु मसीह के मन को समझना है, यीशु मसीह की बातों को समझना है, यीशु मसीह के स्वभाव को समझना है, यीशु मसीह की ओर देखना है हमें। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है? तो दोबारा से हम पढ़ते हैं इस वचन को, बहुत ही सुंदर वचन है। देखिए, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में घटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें। देखिए, किसको पहचानना है हमें? प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है। भेद अक्षर देखिए, भेद यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पिता के भेद को। कौन से भेद को? अर्थात मसीह को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए। कुलसियों की बुक 2 अध्याय के 2 में आप देख सकते हैं। देखिए, आपको मैंने संपूर्ण इस बाइबल में कुछ इम्पोर्टेंट वचन लिए हैं, हमने देखे हैं। कुछ ही वचन मैंने लिए थे और आपको बता दिया है मैंने वचनों के द्वारा कि भेद शब्द जो बाइबल में 132 बार प्रयोग हुआ है, आप भी खोजेंगे तो आपको भी मिलेगा। और देखिए, हमने ये जाना है कि भेद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयोग हुआ है। जो देखिए यहाँ पर साफ वचनों में लिखा था, जो भेद शब्द पीढ़ी पीढ़ी से छुपा है, जो बहुत समयों से छुपा हुआ आ रहा है, जिसको किसी ने नहीं जाना है, किसी को नहीं समझा है, किसी ने नहीं समझा है। हम क्या देखते हैं? पुराने नियम में पवित्र प्रभु यीशु मसीह की बातें की गई थी लोगों के सामने, या जो शास्त्री या पंडित लोग थे, जो शास्त्री फर्सी शास्त्री थे ना, जो पुराने नियम में जो याजक कहलाते थे, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी, परंतु भेद को वो समझ नहीं पा रहे थे, प्रभु यीशु के भेद को वो समझ नहीं पाए थे। ये शब्द पुराने नियम में भेद शब्द का प्रयोग इसलिए तो कह रहा है कि बहुत समय से वो भेद क्या रहा है? गुप्त रहा है, बहुत पीढ़ियों से गुप्त रहा है, वो शुरू से ही गुप्त रहा है। यीशु मसीह जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, उस समय से ही भेद हमारे प्रभु यीशु मसीह गुप्त रहे हैं। प्रभु यीशु को किसी ने नहीं जाना है, प्रभु यीशु ने स्वयं को किसी पर प्रकट नहीं किया, परंतु यीशु मसीह ने किस पे? अपने चेलों पर। यीशु मसीह ने नए नियम में आकर मनुष्य पर अपने आप को प्रकट किया, परंतु मनुष्य ने उसने पहचाना नहीं पाया। मनुष्य यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, इसलिए तो उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए, जो पीढ़ियों से बहुत समय से जो गुप्त रहा है, वो कौन सा नाम रहा है? यीशु मसीह का नाम रहा है। आप पता है, पुराने नियम में यीशु मसीह की बहुत सारी भविष्यवाणी थी, फिर भी यीशु मसीह को लोगों ने नहीं पहचान पाया, फिर भी भेद को नहीं पहचान पाए, फिर भी उस भेद शब्द को नहीं पहचान पाए। वो भेद कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, लोगों ने उसे सूली पर लटका दिया, लोगों ने उसके प्राणों को क्या कर दिया? सूली पर लटका कर उसके प्राण छीन लिए। लोगों ने उस यीशु मसीह को सताया, परेशान किया, यहाँ तक कि उन्हें मार डाला, परंतु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके, भेद को समझ नहीं पाए कि ये
भेद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है बाइबल में वो समझ नहीं पाए। जो हम जिसे हमें सूली पर चढ़ा रहे हैं वही यीशु मसीह के लिए भेद शब्द प्रयोग हुआ है। वही राज है जो पीढ़ी पीढ़ी से छुपा आया है, जो यीशु मसीह है। अर्थात भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें। जो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे लोग पहचान नहीं पाए थे। आज आपने और मैंने ये वीडियो देखी, हमने जान ली भेद शब्द किसके लिए आया है, यीशु मसीह के लिए आया है। जो पीढ़ी पीढ़ी से छुपा हुआ था वो यीशु मसीह के नाम छुपा हुआ था। आज हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है। यीशु मसीह को ही जानना, भेद को जानना है। यीशु मसीह ही संपूर्ण बाइबल का भेद है। यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु ही हमारा मुकदमा स्वर्ग में लड़ेगा। यीशु मसीह ही हमारे पापों का, हमारे कर्मों का न्याय स्वर्ग में करेगा। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हमने वचनों के द्वारा संपूर्ण जान लिया कि भेद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। देखिए आप वचनों में देख सकते हैं, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट होगा। देखिए आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पवित्र लोगों पर उस भेद को प्रकट किया है, हम पर और आप पर प्रकट किया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार किया है। यीशु मसीह को मानकर अपने पापों का अंगीकार जिन्होंने किया है, उन पर यीशु मसीह ने अपना भेद प्रकट किया है। आज आप पर और मुझ पर परमेश्वर ने भेद प्रकट किया है। आपने ये वीडियो देखी, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप जान गए प्रभु यीशु मसीह ही भेद है। प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सब कुछ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को सबसे ज़्यादा सभी विश्वासियों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सबको पता चल जाए कि भेद शब्द किस लिए आया है, हमें किस भेद को जानना है। हमें प्रभु यीशु को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन।